अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। होप क्लास 10 के आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपना पिछला होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। पिछले होमवर्क में हमने यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि आपके पास टाइप 1 के क्वेश्चन थे। एक बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और उसको आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना था। अब जो आपने इस वीडियो में जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो कुछ इस टाइप का आपको गिवन होंगे और उसको आपने क्या करना है, उस इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पास अगर जो इक्वेशन इस टाइप की गिवन हो तो उसमें हमने किन किन बातों को याद रखना है। ठीक है, ax प्लस बी डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू c। इस तरह की फॉर्म में हमें अगर कोई इक्वेशन गिवन हो तो उसको सबसे पहले हमने किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास होगा सपोज वन टर्म इज इक्वल टू y। सेकेंड स्टेप हमारा होगा टेक reciprocal of the equation, then put in equation and solve to get value of y. Third आपके पास है put y values in supposition to get roots। ठीक है, ये 3 स्टेप्स है, ये आपने याद रखने हैं। इन स्टेप्स की मदद से आप अपने इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकोगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है आपके पास। सॉल्व x प्लस 2 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, इसको आपने अब सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करेंगे? जो फर्स्ट स्टेप है आपका, आपने वो याद रखना है कि आपने किसी एक टर्म को जो है वो y की इक्वल लेना है। अब ये मेरे पास है x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 को मैं ले रही हूँ y की इक्वल। सपोज हम करते हैं कि x प्लस 2 जो है वो इक्वल है y के, तो फिर जहाँ पे आपके पास x प्लस 2 है वहाँ पे आप y लिख लोगे। इसको दोनों तरह से आप कर सकते हो, या तो आप सपोज कर ले इसको y की इक्वल, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस होल टर्म को आप x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो दोनों तरह से पॉसिबल है। उस तरह से आपके पास ज़रा प्रोसेस जो है वो लेंथी हो जाता है, और बाय सपोजिशन मेथड से आपके पास ये है कि आसानी से जल्दी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कि जब आप x प्लस 2 को y की इक्वल सपोज करते हैं तो इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से बन जाती है। x प्लस 2 तो y आ जाएगा आपके पास, 1 ओवर एक्स प्लस 2 तो माइनस 1 ओवर y आ जाएगा और इज इक्वल टू 3/2। मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2 y वी गेट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से डिनोमिनेटर जो है इसको ख़त्म कर देना। एक सिंपल इक्वेशन इसको बनानी है हमने, तो ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें गिवन है इसको हमने ख़त्म कर देना है। तो 2y से इस होल इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, y को जब 2y इंटू वाई माइनस 2y इंटू 1 ओवर y इज इक्वल टू 2y इंटू 3/2। इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को हमने 2y से मल्टीप्लाई किया। अब 2y इंटू वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास जब वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है और कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 2 है आपके पास, तो 2 1s are 2 और y स्क्वायर यहाँ आपके पास पावर 1 है, यहाँ भी आपके पास पावर 1 है, तो पावर ऐड होके 2 बन जाएगा आपके पास। यहाँ पे अब आप देखें, आपकी आसानी के लिए मैं कर देती हूँ। यहाँ पे देखें तो आपके पास 2y इंटू 1 ओवर y है, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ रह जाएगा आपके पास 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 2। फिर यहाँ पे देखें आपके पास 2y इंटू 3/2 है, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास रह जाएगा 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3y। अब ये आपके पास एक सिंपल इक्वेशन बन गई। तो 2y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3y। अब आप 3y को शिफ्ट करोगे, 3y को शिफ्ट करने के लिए आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग 3y ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 3y ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास यहाँ पे जब 2y स्क्वायर और माइनस 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस 4y स्क्वायर। अब आप देखिए कि आपके पास प्रोडक्ट जो हो वो 4y स्क्वायर हो, और कोई से 2 फैक्टर आपने ऐसे लेने हैं कि जिनका प्रोडक्ट आपके पास 4y स्क्वायर हो और जिनका सम और जिनका डिफरेंस आपके पास माइनस 3y आए। ठीक है, तो
2 2s आर भी 4 आता है आपके पास, लेकिन वहाँ से फिर आपके पास 3 नहीं, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तो 4 आएगा आपके पास, और जब हम माइनस करेंगे यानी उसका जब डिफरेंस आएगा तो वो 0 की इक्वल है, तो लिहाजा वो नहीं हो सकता हमारे पास, वो फैक्टर नहीं बन सकते। तो अब हमने क्या लेना है, 2y² माइनस 4y प्लस y, यानी जब आप 4y और y को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 4y प्लस y को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4y² हो जाएगा, और माइनस 4y से जब आप y को माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस 3y, और यहाँ आके आपका माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इन दो टर्म्स में से आपने कॉमन लेना है और इन दो टर्म्स में से आपने कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं 2y, ठीक है, 2y आप कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए रफ वर्क कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। अब इन दो टर्म्स में से आप 2y कॉमन लेते हो, ठीक है। 2y जब आप कॉमन लेते हो तो 2y² डिवाइडेड बाय 2y, तो y² मीन्स आपके पास क्या आ जाता है, y² मीन्स आपके पास y इंटू y, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास और ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो सिर्फ आपके पास y रह जाएगा। इसी तरह ये 4y है तो 4y डिवाइडेड बाय जो आपने कॉमन लिया है उसको आपने दोनों टर्म्स पे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 2y, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 1s are 2, 2 2s are 4, जस्ट 2 रह जाएगा आपके पास। 2y को आपने 2y² माइनस 4y पे डिवाइड किया तो आपके पास यहाँ आया y माइनस 2। अब यहाँ पे आपने 1 कॉमन लिया तो यहाँ आपके पास रह गया y माइनस 2, ठीक है। एक दफ़ा आपके पास आया y माइनस 2 और दूसरी दफ़ा आया आपके पास 2y प्लस 1। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको। अब आप देखिए कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा आपके पास, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, ठीक है ना, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, यानी एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस 2, तो y की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। दूसरी साइड पे आपके पास 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए इन सारे टर्म्स को, वेरिएबल को हम एक साइड पे रख लेते हैं, जो बाकी के टर्म्स है उसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2y माइनस 1। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे इस 2 को डिवाइडेड 2 ऑन बोथ साइड्स, ऐसे ये आ जाएगा आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और y इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब आपने क्या करना है, पुटिंग बैक वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 2 वी गेट। अब y को हमने सपोज किया था किसके इक्वल, y को हमने सपोज किया था x प्लस 2 के इक्वल, ठीक है। y को हमने सपोज किया था x प्लस 2 के इक्वल। तो अब हम y की जगह, यहाँ y की जगह हम दोबारा y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वो है x प्लस 2 और इज इक्वल टू 2, ठीक है। y की जगह आपने y की वैल्यू पुट कर दी x प्लस 2 और इज इक्वल टू 2। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को यहाँ पे प्लस 2 है, आपने सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 माइनस 2, देन x इज इक्वल टू 0। इसी तरह इसी इक्वेशन में भी हम करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। y की जगह आपने y की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें तो x इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और जब आपने 2 को यहाँ शिफ्ट किया तो ये माइनस 2 आया। इसके लिए भी मैं आपको रफ वर्क करके दे देती हूँ। यहाँ पे देखें माइनस 1/2 है आपके पास और माइनस 2 है आपके पास, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखो अपनी आसानी के लिए, तो आपको अच्छी से समझ आ जाएगी। यहाँ पे अब आप देखें, आपने एलसीएम लिया 2 माइनस 1/2 माइनस 2 और 2,
ठीक है। ये जो वैल्यू है, जो एलसीएम आपने लिया उसको आपने दोनों फ्रैक्शन के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे 2 1s are 2 और यहाँ पे 2 2s are 4। तो ये आ जाएगा आपके पास -1 और -4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपके पास -5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना स्टूडेंट, ये देखिए -5 डिवाइडेड बाय 2। तो सोल्यूशन सेट आपके पास है 0 एंड -5 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका आंसर है। क्लियर? अच्छा, फिफ्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है, x -4 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए कि हमें गिवन है x -4 डिवाइडेड बाय x। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमने इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को हमने x से मल्टीप्लाई करना है। x से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे हमारे पास देखे x इंटू x, जब आप मल्टीप्लाई करोगे -4x डिवाइडेड बाय x और इज इक्वल टू 2 इंटू x। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखे x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इंटू x इज इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा -4 और यहाँ पे 2 इंटू x इज इक्वल टू 2x। क्लियर? अब आप देखें तो ये आपके पास, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि आप इनको दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। या तो इसको आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर सकते हो या इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सम टाइम हमारे पास इक्वेशन इस तरह बन जाती है कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड वो पॉसिबल नहीं होता उसको सॉल्व करना। ठीक है, लेकिन जिस टाइप की भी इक्वेशन हो वो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखे, आप जब इसको शिफ्ट करोगे तो ये इक्वेशन आपके पास बनती है x स्क्वायर -2x -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब आपको प्रोडक्ट चाहिए 4x स्क्वायर और जिनको आप प्लस करो या उसको आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास -2x आ जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है, लिहाजा इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ आपके पास जनरल इक्वेशन जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अब यहाँ पे देखिए a हमारे पास 1 है, लिख दिया है मैंने, को हाईलाइट भी कर देती हूँ। a इज इक्वल टू 1। b हमारे पास देखे तो b हमारे पास -2 है। ठीक है, और c हमारे पास -4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको सिंपली आप जो फार्मूला आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अब तक आपको याद होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है, तो यहाँ आपने इन वैल्यूज को पुट कर देना है। यहाँ पे आपके पास या b की जगह -2 आ जाएगा, प्लस -2 होल स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह आप 1 लिख दोगे, c की जगह आप -4 2 इंटू 1। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा 2 + -2 2s are 4, लेकिन ये अब -2 है, -2 और -2 मल्टीप्लाई होके +4 बन जाएगा। ठीक है, और माइनस और माइनस प्लस 16, -4 और -4 मल्टीप्लाई होके +16 हो जाएगा आपके पास। अब आगे देखिए आप कि आपने इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास 20 आया। अब 20 आपके पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 20 आपके पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हो √4 एंड √5। ठीक है, 4 5s are 20, तो आप इसको लिख सकते हो √4 और √5। इसको एक में भी लिख सकते हो और अलग अलग भी लिख सकते हो, दोनों तरह से ठीक है आपके पास। अब आप इसको लिख सकते हो ऐसे 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस -2 √5 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 कैसे आया आपके पास, इसका रूट है, √4 का रूट है आपके पास 2। ठीक है, यहाँ देखे तो ये आपके पास अब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 1s are 2, ये आ जाएगा आपके पास 1 ± √5।
तो सोल्यूशन सेट आपके पास आया 1 प्लस √5, 1 माइनस √5। पार्ट 6 हमें गिवन है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू 5/6। अब हमने क्या करना है, सपोज कर देते हैं हम कि y जो है वो इक्वल है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 के, ठीक है। तो 1/y इक्वल होगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 के। इक्वेशन हमारे पास कुछ इस टाइप की बन जाएगी कि y माइनस 1/y इज इक्वल टू 5/6, यानी इनकी जगह, इसकी जगह मैंने y पुट कर दिया और इसकी जगह मैंने 1/y पुट कर दिया। होल इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6y से, ठीक है। मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 6y। तो यहाँ पे देखें कि 6y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर आपके पास 6y डिवाइडेड बाय y और इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 6y डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 6y इंटू y इज इक्वल टू 6y स्क्वेयर, यहाँ y से कैंसिल हो जाएगा, -6 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 6 से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 5y, ठीक है। अब देखें तो इक्वेशन आपके पास बनती है 6y स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 6। इसको जब आप शिफ्ट करते हो तो आप सब्ट्रैक्टिंग 5y ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 6y स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे देखें तो 6 6 are 36, ठीक है। 6 इंटू 6y स्क्वेयर इज इक्वल टू 36y स्क्वेयर। 36y स्क्वेयर आपको चाहिए प्रोडक्ट, और सम या डिफरेंस आपको चाहिए -5y। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6y स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 4y माइनस 6। माइनस 9y प्लस 4y मल्टीप्लाई करोगे आप, तो -9y प्लस 4y, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा -36y स्क्वेयर, और -9y में प्लस 4y इज इक्वल टू -5y। अब आपने इन दो टर्म्स में से कॉमन लेना है और इन दो टर्म्स में से कॉमन लेना है, ठीक है। यहाँ आपने 3y पिक कर लेना है, ठीक है। 3y आपने कॉमन लेना है। 3 के टेबल में आपके पास 6 भी आ रहा है और 3 के टेबल में आपके पास 9 भी आ रहा है। तो अब आप देखें 6y स्क्वेयर मीन्स, ऐसे मैं लिख देती हूँ आपकी आसानी के लिए, डिवाइडेड बाय 3y, कैंसिल, 3 1s are 3, 3 2s are 6, रह क्या गया आपके पास 2y, यहाँ पे हो जाएगा 2y। फिर आपके पास 9y है, 9y डिवाइडेड बाय 3y, कैंसिल, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास सिर्फ 3। इसी तरह हमने यहाँ कॉमन लेना है 2 को, ठीक है। अब y कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे आपके पास y नहीं है, तो हमने सिर्फ 2 को कॉमन लेना है। 2 को कॉमन लेके इन दोनों टर्म्स को हमने 2 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जब 4y डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 2s are 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 2y, और 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -3, यानी 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3y प्लस 2 और 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें तो 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू -2y डिवाइडेड बाय 3। कैसे आया, आपने 2 को यहाँ पे शिफ्ट किया, -2 हुआ आपके पास, फिर आपने 3 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। यहाँ पे आपकी आसानी के लिए कर दूँ, आपने इक्वेशन को फिर 3 पे डिवाइड किया ऐसे, ठीक है। इसको शिफ्ट करके तो यहाँ ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ y इज इक्वल टू -2y -2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है।
पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ वाई, वाई को हमने किसके इक्वल सपोज किया था, y को हमने x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 के इक्वल सपोज किया था। अब आपने क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स कि आपने ऐसे इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 और माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इसको इस तरह आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। इसी तरह माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 4। अब आपने वेरिएबल को एक साइड पे करना है और कांस्टेंट को दूसरे साइड पे करना है। तो यहाँ आपके पास माइनस 2x है, ये जब आप इस साइड पे इसको शिफ्ट करोगे तो ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। ये जब आप प्लस 6 है, इसको जब इस साइड पे लेके आओगे तो ये माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x, माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ से अब क्या करेंगे, डिवाइडेड 5 ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 2/5, ठीक है। इसी तरह हमने इसके साथ भी करना है, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y की जो वैल्यू है जिसके इक्वल हमने y को सपोज किया, तो उसको अगेन हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस 2, 3 इंटू एक्स माइनस 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 6। अब आप देखें कि जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये माइनस 3x हो जाएगा, और 4 को जब यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये माइनस 4 हो जाएगा। माइनस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस x, ठीक है। माइनस 3x साइन यहाँ माइनस 3 का लगेगा, ये माइनस लगेगा क्योंकि ये वैल्यू बढ़ी है आपके पास, और माइनस 6 और माइनस 4 ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का लगेगा। तो माइनस x माइनस 10 मल्टीप्लाई करें माइनस से आप, तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 10। ये सोल्यूशन सेट आपके पास आया -2 डिवाइडेड बाय 5 एंड 10। होप स्टूडेंट्स कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इनको अपनी नीट नोटबुक के ऊपर आपने उतारना है। थैंक यू।